स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। तो चले दोस्तों, पहले वीडियो ही स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जिसलिए स्टार्ट करते हैं। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका दिन कृष्ण जी के आशीर्वाद से भरा रहे। जन्माष्टमी सेलिब्रेशंस इस वक्त चल रही हैं भारत में, इंडिया में, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में। हिंदुइज्म से ताल्लुक रखने वाले लोग और लॉर्ड कृष्णा को मानने वाले लोग वो जन्माष्टमी की सेलिब्रेशन आज कर रहे हैं। हिंदुओं के एक भगवान जय श्री कृष्णा का जन्मदिन है, जो कि यूएस में हिंदू परंपरा और हिंदू रस्म रवायात के मुताबिक सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्या कहेंगे जानने के बाद, सुनने के बाद कैसा लग रहा है एज अ पाकिस्तान? एज ए पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तान में हम यूएसए में पाकिस्तानी इस तरह सेलिब्रेट नहीं कर सकते। देखें, जब आप सेकुलर कंट्री होते हैं तो आपके रूल ऑफ लॉ होता है कि सबको बराबर रखें। जब आप बराबर नहीं रखते हैं, सेकुलर होने का मतलब है कि आपने बराबर रखना है। अगर आप बराबर नहीं रख सकते तो आप कहाँ के सेकुलर हैं। और यहाँ पर भी मुस्लिम उम्मा को खड़ा होना चाहिए। वो कृष्ण है, उनके बहुत ज्यादा सेलिब्रेशंस की जाती हैं और खास तौर पर इस मौके पर जो है वो बहुत सेलिब्रेशन का है और बहुत लाइटिंग और सब कुछ जो है वो चल रहा है। बहुत सारी इसकी खबरें आ रही हैं और बहुत खूबसूरती से जो है वो सजाया गया है सब कुछ। यही आप छोटी छोटी चीज है, लेकिन कहने में कितनी छोटी सी चीज है, लेकिन आप इसको कभी होल पर्सपेक्टिव में देखें तो ये जनरेशन का माइंडसेट बनाती है। ये पूरे के पूरे जनरेशन को नर्चर करती है। मेरा ख्याल है कि हमें सबको मुत्तहिद होकर इस पर आवाज़ उठानी चाहिए और ये एक मेरे मुताबिक ये एक बहुत ही गलत स्टेप है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी के क्षेत्र में जन्माष्टमी तो बहुत धूमधाम से मनाई गई होगी और अपने घर में भी कई लोगों ने बहुत धूमधाम से जन्माष्टमी सेलिब्रेट की होगी। जन्माष्टमी इस अवसर पे आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहें, मस्त रहें। दोस्तों, आपको जान के बहुत खुशी होगी कि यूरोपीय देशों के साथ साथ यूएसए में भी इस बार जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाई गई। यहाँ तक कि गल्फ नेशन से भी निकल के वीडियोज़ आए कि कई सारे दुबई के, यूएई के, सऊदीया के शेख भी जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हुए नजर आए। अब ऐसी वीडियोज़ देख के जाहिर सी बात है, अगर कोई देश जलने वाला है तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान कह रहा है कि यार यूएसए ना हमारी ईद मनाता, ना हमारी बकरीद मनाता, ठीक है, ना हमारे किसी भी त्यौहार को यूएसए नाम भी नहीं लेता। लेकिन भारत के दीपावली को, होली को, रक्षाबंधन को और यहाँ तक कि जन्माष्टमी को भी यूएसए में हाईलाइट दिया जा रहा है, यूरोप में हाईलाइट दिया जा रहा है। और जहाँ दूसरी तरफ यूरोप जो है मुस्लिम त्यौहार को बैन कर रहे हैं या उसको मनाने की इजाज़त ही नहीं देते, जैसे बकरा ईद टाइप की। तो भाई, अगर यूरोप हम भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति के त्योहारों को अलाउ कर रहे हो, तुमको बैन कर रहे हैं, तो इसके पीछे का रीज़न तुम खुद समझ जाओ कि पीस कौन सा दे रहा है और मार काट की मैसेज कौन सा दे रहा है। आपने देखा होगा कि मोस्टली इंडिया का जो भी इवेंट आता है वो यूएसए में सेलिब्रेट किया जाता है। आज 7 सितंबर है, हिंदुओं के एक भगवान जय श्री कृष्णा का जन्मदिन है, जो कि यूएस में हिंदू परंपरा और हिंदू रस्म रवायात के मुताबिक सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्या कहेंगे जानने के बाद, सुनने के बाद कैसा लग रहा है एज अ पाकिस्तान? एज ए पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तान में हम यूएसए में पाकिस्तानी इस तरह सेलिब्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि हम आज़ाद कौम नहीं है। यहाँ पे बात आ जाती कि इंडिया का एक असर रसूख है, ठीक है, क्योंकि वो बिग एक कंट्री है, ठीक है, उसका एक आप इकोनॉमिक प्रेशर होता है पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, एक बहुत बड़ी मार्केट है। अगर वो किसी चीज़ का कह देंगे ये चीज़ बंद कर रहे हैं, हम इस चीज़ को हम कट ऑफ कर रहे हैं, इस चीज़ का बाइकआउट कर रहे हैं, तो वो चीज़ के शेयर्स गिर जाते हैं, हर चीज़ वो नीचे डाउन हो जाती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी मार्केट है वो, ठीक है। और दूसरा, वो एक लेवल पे आके अपने खारजा पॉलिसी की बुनियाद पे हर किसी से बात करते, बराबरी के लेवल पे, गुलाम बन के बात नहीं करते वो लोग। जन्माष्टमी सेलिब्रेशंस इस वक्त चल रही हैं भारत में, इंडिया में, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में। हिंदुइज्म से ताल्लुक रखने वाले लोग और लॉर्ड कृष्णा को मानने वाले लोग वो जन्माष्टमी की सेलिब्रेशन आज कर रहे हैं, क्योंकि ये दिन है कृष्ण के जन्म का। जो कृष्ण है उनके बहुत ज्यादा सेलिब्रेशंस की जाती हैं और
खास तौर पर इस मौके पर जो है वो बहुत सेलिब्रेशन का है और बहुत लाइटिंग और सब कुछ जो है वो चल रहा है। बहुत सारी इसकी खबरें आ रही हैं और बहुत खूबसूरती से जो है वो सजाया गया है सब कुछ। तो देखें, जब आप सेकुलर कंट्री होते हैं तो आपके रूल ऑफ लॉ होता है कि सबको बराबर रखें। जब आप बराबर नहीं रखते हैं, सेकुलर होने का मतलब है कि आपने बराबर रखना है। अगर आप बराबर नहीं रख सकते तो आप कहाँ के सेकुलर हैं। और यहाँ पर भी मुस्लिम उम्मा को खड़ा होना चाहिए। लाइव आप सर पे दुपट्टा ले लें, मेरी एक ये विश है, छोटी सी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। क्या हो जाएगा? एक मेरी वैसे मेरा ये इंडिविजुअल राइट मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइव कैमरे में आप एक दफा अपने सर पे दुपट्टा ले लें। वो क्यों? मेरे पास राइट है। आप एक दफा लें तो सही ना। कहने पे क्यों आपको जब सर पे दुपट्टा हो तो आप जरा कुछ और फील करेंगी। एक दफा लेके तो नजर का मसला है। ना आपकी नजर का मसला है। आप एक दफा लेके देखें। नहीं, ऐसा मैं वैसे भी मेरी बात माने। अगर आप अच्छा फील ना करें, मैं ऐसे भी बहुत जुर्माना ना अच्छा, मतलब आपकी नजर में अच्छा फील होगा तो मैं अच्छा फील करूंगी। मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ। मतलब आप उनके राइट ऑफ लाइफ को जो है जरा बैनिश करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज डोंट डू दिस। ये मेरा राइट है ना, ये मेरा पर्सनल राइट है। मैं तो एक एडवाइस दे रहा हूँ ऑन द ये मुस्लिम। एडवाइस आप उन मर्दों को भी दिया करें ना जो कि गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, जो बच्चों को हैरास करते हैं, जो छोटे छोटे बच्चों को जो है गलत रास्तों पे लेके जाते हैं। कुछ जो है हमारे उन मौलानास को यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर सिर्फ इस्लाम इसी ही मतलब ये लड़कियों ने ही इस्लाम को आगे बढ़ाना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जितनी कोशिश करते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, किसी के साथ बुरा नहीं करते, किसी का हक नहीं मारते। अब आप जानते हैं कि इस्लाम में तस्वीर जो है किसी की भी इस तरह से ना आप दिखा सकते हैं और ना आप कह सकते हैं कि ये वाली हस्ती थी। ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है और उसके ऊपर हम जाहिर है कि इस तरीके से प्रोग्राम्स भी नहीं कर सकते। तो जिसके ऊपर हम कर सकते हैं वो तो करें। तो बात यह है कि इस वजह से समझ नहीं आती, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनका ताल्लुक जो है वो हिंदुइज्म से नहीं है या और उससे है, जिसमें कि ये सब कुछ मना है। देखें उसमें जो है बहुत सारे उसमें कुछ उसमें जो है वो म्यूजिक, डांस, नाच गाना और बजाना, जो साज हैं, साजो अंदाज, ये सब कुछ मना है। इस्लाम में भी ये सब कुछ मना है, आप जानते हैं। तो फिर वो जो है वो कहते हैं कि अच्छा ये बांसुरी और ये आर्ट और ये किसी लॉर्ड से या गॉड से रिलेटेड हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो गॉड है, ठीक है, उसने तो जो ये यूनिवर्स बनाई है तो वो तो रिदम में बना दी। तो इसका मतलब है कि उसको रिदम पसंद है। ऐसा ही है ना, उसको रिदम भी पसंद है, उसको फ्रीक्वेंसी भी पसंद है और उसको म्यूजिक भी पसंद है, ये सब कुछ पसंद है। तो ये जो है, और खास तौर पर जो मैंने बात की कि जो श्री कृष्ण है उनको कहा जाता है कि ये कहा क्या जाता है उनसे रिलेटेड यही सब चीजें हैं और उनको एक ऐसे डेटी माना जाता है कि जो कंपैशन, काइंडनेस, लव इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये बहुत जबरदस्त और अमेजिंग बात है और आप सबको जन्माष्टमी की जो है वो बहुत बहुत मुबारकबाद जो भी कर रहे हैं। मेरे सामने से बहुत सारी मैंने देखा था, मैंने कहा चलें जरा इसके ऊपर देखें। तो ये जो है ही इज ऑल्सो वर्शिप्ड एज ए सुप्रीम गॉड इन हिज ओन right and is one of the most popular deities. Krishna is god of love, compassion, tenderness, protection के भी जो है वो गॉड माने जाते हैं। और फिर इसमें जो है मथुरा में वो जैसा मैंने आपको बताया यूपी में जो है 2028 BC, चलें इसमें हम वो बहुत आगे तक जो है 6-7 हज़ार साल पहले की बात कही जाती है। और इसके अंदर जैसा मैंने, अगर आप इसमें डिटेल्स में जाना चाहें तो आप देखिए मेरा वो प्रोग्राम जो मैंने बनाया है संकन सिटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, अंडर वाटर सिटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, वो आप देखिएगा। उस प्रोग्राम में मैंने काफी डिटेल में जो खास तौर पर वो जो डिस्कवर किया गया, क्योंकि उसकी डॉक्यूमेंट्रीज काफी ज्यादा दुनिया के जो मीडिया है उसने उसको किया है कवर कि वो क्या है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हजारों साल पहले की एक सल्तनत जो है वो अंडर वाटर सिटी मिली जिसको ये कहा जाता है कि वो कृष्णा का सिटी है। तो दोस्तों आप एक चीज नोटिस करना कि जितने भी भारतीय त्योहार है वो सब आपको प्यार भरा मैसेज देते हुए नजर आएंगे। वो सब आपको ऐसा मैसेज देते हुए नजर आएंगे जिससे एक फैमिली, एक समाज, एक देश यूनाइट हो। चाहे वो दीपावली हो, एक दूसरे को मिठाइयाँ देना, एक साथ पटाखे जलाना, एक साथ पूजा पाठ करना, ये सब यूनाइट करता है। रक्षाबंधन भी इसी तरीके से भाई बहन को साल में एक साथ ले आता है। और कोई मजहब में और किसी धर्म में ऐसा कोई त्यौहार नहीं है कि भाई बहन को साल में एक बार मिला ले। लेकिन अपने हिंदू कल्चर में, सनातन परंपरा में भैया दूज भी है और रक्षाबंधन भी है। तो साल में 2 बार भाई बहन का मेल मिलाप हो जाता है, वरना तो फिर भाई बहन मिलते ही नहीं है, इसी बहाने मिल जाते हैं। ये हो गया। इसके बाद आप जन्माष्टमी देखिए, एक साथ कैसे पूरा समाज एकजुट होकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहा होता है।
सेलिब्रेट कर रहा होता है, मेला लगता है, प्यार मोहब्बत का मैसेज जाता है पूरी दुनिया में। मारने काटने की बात नहीं होती है, इसको मार दो, उसको काट दो, काट के खा लो, ये सारी चीज़ें नहीं होती भाई। काट के खाओगे तो फिर बैन हो जाओगे आप। मैंने दोस्तों, कईयों को बुरा लगेगा, लेकिन एक पाकिस्तानी ब्लॉगर ने वीडियो डाला था, बकरीद के बाद गलियां एकदम खून से भर गई थी, लाल हो गई थी। आप कोई भी ऐसा त्यौहार बताइए जिसमें खून गिरता हो, वो हिंदू कल्चर से जुड़ा हो, आपको ऐसा कोई त्यौहार नहीं दिखाई देगा। किसी जानवर को परेशान किया जा रहा हो, ऐसा कोई त्यौहार आपको नहीं दिखेगा। पटाखों पे लोग बड़ा विवाद करते हैं कि इससे जानवर हर्ट होते हैं, ये हर्ट होते हैं। भाई बकरीद पे कौन हर्ट होता है? बकरीद पे घास काटी जाती है। तो ये मैं इसको धर्म से नहीं जोड़ना चाह रहा हूँ, लेकिन जो लोग ऐसा कमेंट करते हैं उसको ये जवाब, ठीक है आपके ये कल्चर में है तो आप उसको फॉलो कीजिए, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। बकरीद भी भाई हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए अच्छा त्यौहार है, वो मनाएं। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने का। लेकिन बाकी आपको दोस्तों वीडियो और न्यूज़ कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।